ओके, सो लेट्स सी, जिस तरीके से हमें स्टेटमेंट में बताया है वो इस तरीके से हम पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि आपको स्टेटमेंट में बताया है कि टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एंड बाय इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल से वो दोनों लाइन जो हैं वो इंटरसेक्ट हैं, मतलब एक ट्रांसवर्सल है जो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। द इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है दोनों साइड के, ट्रांसवर्सल के दोनों साइड के, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो वो दोनों एंगल हमें प्रूव करने हैं कि वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। ओके, लाइक दिस वी हैव गिवन द नेम ऑफ एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, एंड वी हैव टू प्रूव। अभी ये जो हमें स्टेटमेंट है इसके बाद हमें जो गिवन है ये लिखना होता है थ्योरम के अंदर, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया था, आपने नोटबुक पे लिखा है, और आप लिख भी सकते हैं कि गिवन क्या होता है। जैसे अभी हमें इस स्टेटमेंट में बताया है कि टू लाइन्स आर पैरेलल, तो सोचो अगर ये फर्स्ट लाइन यम है और सेकंड लाइन यन है, और जो ट्रांसवर्सल है वो अगर पी है, तो इसमें लाइन यम एंड लाइन यन आर पैरेलल टू। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जिस tariqe से हमने लिखा है कि लाइन यम एंड लाइन यन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दियर ट्रांसवर्सल इज पी, और इसकी जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, पी है। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो वी कैन राइट और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। वी हैव टू प्रूव इट, एक्चुअली हमें प्रूव ये करना है। ओके, तो अभी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम देखेंगे। तो जिस तरीके से आपने पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लर्न किए हैं, उन्हें उनकी हेल्प से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 ये तो इक्वल हो गए। चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 ये सिमिलर है, किसको सिमिलर है, एंगल 6 को। क्यों है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय करस्पॉन्डिंग
एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एंगल 2 और 6 दोनों एक दूसरे को इक्वल हैं। अगर आपने एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 6 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो, पुट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 के प्लेस पे आपको पुट करना है 6। तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू मच 180 डिग्री। सो इट इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीट। लेटर सेकंड इक्वेशन, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 7 या फिर एंगल 4 और एंगल 5 बोथ आर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर आपने यहां पे लिखा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये किसकी वजह से, बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इंटीरियर एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, इसकी वजह से इक्वल है। तो अगर हम एंगल 4 के जगह पे एंगल 5 पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, तो फिर देखो क्या होगा, पुट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है वो है एंगल 3 प्लस एंगल 4, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल 4 के प्लेस में हमें पुट करना है एंगल 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू बिकम 180। तो 180, तो इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे 4। तो अभी आप चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों जो हैं, जो हमें प्रूव करना था वो अभी प्रूव हो चुकी है। अंडरस्टैंड? यस सर। सबके समझ में आया? यस सर। और आज सिर्फ 14 स्टूडेंट हैं, बाकी के 14 भी नहीं है, 12 स्टूडेंट है। आप अपने अपने फ्रेंड्स को बताते नहीं है क्या? ओके, अभी ये थ्योरम तो समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, यस सर। सबने लिख लिया है ये थ्योरम? बुक में का लिखा है सर। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बाद में लिख लो, ये थोड़ा शॉर्ट में है और आपको समझ में भी रहेगा। ओके सर। टेक इट स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी।